ईसाइयों को गुड मॉर्निंग। यहाँ बैठे एक एक भारतीय को रोहित कुमार राजपूत का सादर जय हिंद। जय हिंद। अरे तुम तो 11वीं 12वीं के हो ना। जय हिंद। जय हिंद। ये हुई ना बात। हंस सकते हो अगर स्टेज पे होते हो ना। कौन थे परफॉर्मेंस करने वाले? आई कांटेक्ट हो जाए तो हंस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। शर्माना नहीं चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आया था आप लोगों के लिए। भाषण वाषण नहीं है, मेरे को आता नहीं है। आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं होऊंगा, 1 आध साल छोटा ही होऊंगा। ठीक है, भाई की तरह सुनना, दोस्त की तरह सुनना, दैट्स इट। क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। मैम ने काफ़ी कुछ बड़ा बड़ा बोल दिया। किसी चौक लेके आना भाई, पुलिस प्लीज। अरे डू द ऑनर्स ब्रदर, चौक ले। नहीं, मैं इतनी महंगी उपस्थिति को पहले नमन करता हूँ। 72वें गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं संस्थान के प्रति कृतज्ञता बोध का अनुभव बहुत अच्छी मात्रा में करता हूँ, क्योंकि आप बाकी सब तो चलिए ओके, बाकी सब जगह जाना, बाकी सब जगह बोलना वो सेकेंडरी होता है। अपने घर में, अपने आंगन में आके बोलने का अलग मजा होता है। मैं यहाँ पे वही 14 साल बाद आया हूँ, लेकिन उसी ने उम्र मत समझना मेरी इतनी बड़ी। मैं 8th में चला गया था एक्चुअली। तो कि लपक के जलते थे, लपक के जलते थे, लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ, देखो ना इधर। लपक के जलते थे, लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। जब हम यहाँ थे ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। मुझे कोई घमंड, कोई गुमान नहीं है कि कोई रैंक है, कोई जॉब है, वो सब। एक बार बा लिख के दिखाना, एक बार आप जरा ना बा लिख के दिखाना। बादल जैसे लिखते हैं ना, बादल लिखना है यहाँ पे। मैं आपको मैम का एग्जांपल देता हूँ जिनकी वजह से ये है। बादल लिखना केवल, हाँ बादल। थोड़ा बा बड़ा लिखना प्लीज, थोड़ा बड़ा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल बा ही दिखाना है मुझे। हाँ हाँ हाँ, देखो इसने एकदम सही लिखा। मैं क्या करता था, हो गया हो गया हो गया। मैं क्या करता था, ऐसे घुमा के यूं बना देता था। तो मैम ने मेरे हर बा के आधा नंबर काटे। थैंक यू थैंक यू। मैम ने मेरे हर बा के आधा नंबर काटे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो परवरिश है, जो नीचे से जो जाती है ना चीज, वो ऊपर ठीक ठाक पहुंच जाती है। तो ये मैम के लिए एक बार ताली बजा दे, नीमा मैम प्लीज। नहीं, जितना भी आप जुहू बीच घुमाइए, कन्याकुमारी घुमाओ, आप लद्दाख हो आओ, गोवा हो आओ, लेकिन जो मजा खिंडा के समोसे में होगा और जो जगदम्बा के डोसे में होगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा लेक्चर भी तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि खाली आया खाली चला गया, उल्टा फूल वूल हो गया, माला लगे चला गया। देखो सीधी सीधी बात है, आपके पास सबसे पहले गोल होना चाहिए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, सीधी सीधी एक सिंपल सी आपके पास थॉट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। करना क्या है नहीं पता होता है, फैक्ट बात है, हमें भी नहीं पता होता। जो पीछे होते हैं ना, एकदम मजे से मस्ती में सुनना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि हमें पता नहीं होता एक्चुअली कि गोल क्या है, विजन क्या है, हमें क्या रखना है। लेकिन फिर वो हमें डेवलप करना पड़ता है, हमें पता करना पड़ता है आसपास वालों से। एक और चीज, तुम जिन 7 लोगों के साथ रह रहोगे ना, उनका एवरेज हो जाओगे। मेरे साथ में एक लड़का IIT बॉम्बे गया था, मेरे साथ में एक लड़का MNIT जयपुर गया था, एक लड़का NIT श्रीनगर गया था, एक कोयर रुड़की में गया था। मैं एवरेज होके HBTI कानपुर पहुंच गया था। ठीक है, तो आप जिनके साथ रह रहे हैं, आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनका आप एवरेज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किनके साथ उठना बैठना कर रहे हैं, या फिर आप उनको किस तरीके से सुधार सकते हैं। ठीक है, सुधारना बहुत बड़ा वर्ड नहीं होता है, जस्ट एक बार कह दिया यार आज नहीं कर रही, 1 हफ्ते बाद देखेंगे, क्या पता उसका मन ही ना करे। ठीक है, ये विजन की बात हो गई। आपके पास विजन होना चाहिए। आप लोगों से बात कीजिए, लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। किसी कोई भी अगर आपको ठीक ठाक सा लगता है, उससे पूछिए कि क्या करना है, कैसे करना है। सर के पास जाएंगे, मैम के पास जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, वो शेयर करके आपको कुछ ना कुछ बता ही देंगे। ठीक है, ये होती है विजन। आपको विजन डेवलप करनी है, गोल डेवलप करना है। अभी पता नहीं चलेगा कि NDA करना है, या फिर सिविल सर्विस के लिए तैयार करना है, या फिर BSc करनी है, BA करना है, कुछ नहीं पता होता। टीचर्स को भी नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता, आपको अभी तो 10वीं 12वीं में क्या पता होगा। तो एक काम करो, बात करो, पता करो, ढूंढो, खोजो। यूट्यूब है आज की डेट में, गूगल है आपके पास चाचा,
सब पता करा सकते हैं वो, ठीक है। जस्ट एक्सप्लोर करो चीज़ें, पहले विजन डिसाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद आप पेशेंस रखो यार, ठीक है। इतना कंपटीशन है इंडिया में, इतना कंपटीशन है, घबराने से आपकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो कि पेशेंस अगर होगी तो गिरते पड़ते लुढ़कते पहुंच जाएंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैटर बहुत करती है। आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क एक लेवल तक काम आता है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी अगर होगी ना, लगातार वहीं पे, मतलब ए वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू उस चीज़ को करते रहते हो ना, रस्सी वहीं से, कहते हैं ना रस्सी घिसती रहती है तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है, सबको पता होगा, वो चीज़ होती है। आप वहीं पे करते रहते हो, चोट करते रहते हो, करते रहते हो, तो एक टाइम के बाद हो जाएगा। अब ठीक है, मैं बताता हूँ मेरा क्या था कि मुझे, अब आप में भी कई लोग होंगे, कई होंगे जो एकदम से समझ जाते होंगे, मैम ने पढ़ाया एकदम समझ में आ गया। कुछ होंगे किसी को 3 बार लगती होगी। कौन है 3 बार वाले, कोई है? ये बहुत अच्छी चीज़ है मैम। हाँ देखो, उसने बोला ऑनेस्ट है वो, उसको 3 बार में समझ में आता है, ठीक है। मुझे 2 में समझ में आता था, किसी को 5 में आता होगा, किसी को पहले से ही समझ में आया था। तो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये मत समझो कि ये मत समझो कि मुझे नहीं आ रहा तो बहुत पीछे हूँ, तो मैं 5 बार करना पड़ेगा, और क्या बात है। दिया ऊपर वाले ने ऐसा तो दिया, क्या कर सकते, किसी और चीज़ में अच्छे हो गए, आगे बढ़ते हैं। क्यूरियोसिटी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैम से, टीचर से, कि अगर कोई कुछ पूछता है तो उसको ना टोकें, जो चुप है उसकी तारीफ ना करेंगे, बहुत शांत बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है। अगर वो पूछ रहा है तो उसके मन में है, उसको एक तरीके से डेवलप कर दीजिए कि हाँ, अगर क्लास में ऐसा माहौल हो जाए कि अगर वो पूछ रहा है तो उसकी तारीफ हो रही है कि हाँ तुमने अच्छा पूछा है, बहुत अच्छी बात है, तो कल के दिन को वो ग्रो करेगा, वो सोचेगा कि हाँ, और तरीके से सोचेगा कि हाँ सर ये जो पेंटिंग है हल्की सी टेढ़ी हो रही, सिमेट्री इसकी बैठ नहीं रही, तो हाँ उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया, क्यूरोसिटी उसके मन में जगी, ठीक है। तो मैं क्यूरोसिटी की बात हो जाती है। बाकी लीडरशिप डेवलपमेंट तो यहाँ पे नीरज सर देख ही रहे हैं सब चीज़ों को। डोंट लिसन टू नेगेटिव पीपल यार, है ना। हर राह पे मिलेंगे कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मत सुनना, ठीक है, ठीक है ना। सुनना नहीं है किसी का, अगर कोई कह रहा है तुम्हारे मन में है, तुमने ठान लिया, तो बस फिर नहीं सुननी किसी की। और क्या बताएं आपको, क्यूरियोसिटी वाली बात होती है ना, एप्पल गिरा था, एप्पल तो बरसों से गिरते हुए आ रहे थे, अब उस बंदे ने सोचा कि नीचे ही क्यों गिरा, अब उसकी वजह से सैटेलाइट बन गए, उसकी वजह से सारी स्पेस की रिसर्च चल रही है। ऐसी था ना, कोई न्यूटन था शायद, उसने सोच के किनारे रख दिया, बाकी तो सब सेब खा रहे थे आराम से, उसने सोच लिया। और क्या बताएं आपको, चलो एक शेर सुना देता हूँ आपको। रात इंदौरी साहब को जानते हैं आप? चलो उनका नहीं सुना। देखिए, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात होती है ना, पार्टिसिपेट कीजिए हर कंपटीशन में। यहाँ पे अगर आप ह्यूज डेवलपमेंट को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, ह्यूज नहीं बोल पाते हैं पहली बार, एक बार नहीं बोल पाएंगे, दूसरी बार नहीं बोल पाएंगे, तीसरी बार बोल देंगे आप। और जो यहाँ पे खड़ा है ना, उसकी आप रिस्पेक्ट तो कर नहीं सकते, साथ वाला ये रिस्पेक्ट कैसे कर दोगे, लेकिन उसकी आप इंसल्ट मत कीजिए, ठीक है। आप भी आइए, ठीक है, आप भी ट्राई कीजिए। आप पता भी नहीं चलता, पता यहाँ पे आने से, स्टेज पे आने से आप कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं। जब बच्चियाँ आई थी स्टार्टिंग में, वो एकदम यूं करके गाना गा रही थी, अरे हंस लो आप, बढ़िया कर सकते हो यार, इतना इतना सुंदर गा रहे हो, इतने अच्छे एक्सप्रेशन दे दोगे क्या चला जाएगा, इतना सुंदर आप लोगों ने गाया, आप घबरा रहे हो। बीच वाली बच्ची थी, वो सामने देख के आई कांटेक्ट हो गया, बढ़िया, मजा, उसी चीज़ का मजा है स्कूल लाइफ में यार। ड्राइंग करो, क्रिकेट करो, क्राफ्ट में रहो, स्पीच में रहो, सब में एक्सेल करते रहो, सब में पार्टिसिपेट करो, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों से, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, कभी मम्मी पापा डांटेंगे तो हल्का फुल्का डांटेंगे, अगली बार प्राइज लेके आ जाओगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है। उनको रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं सारे माँ बाप, ठीक है। और क्या बताएं, नहीं ये कोई सिखाएगा नहीं आपको स्कूल में जो सारी बातें बोलना, कोई लेक्चर भी नहीं दे रहा हूँ मैं, खाली आप बीती बता रहा हूँ और कुछ नहीं। फेलियर हैंडल कीजिए। फेलियर कैसे हैंडल करोगे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनका एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि वो एनडीए का सिलेक्शन करने गए थे, शायद देहरादून आए थे शायद एनडीए के लिए, उनका सिलेक्शन तो हुआ नहीं था, बल्कि वो गरीब माँ बाप से थे, वहाँ से तो पैसे भी नहीं थे, शायद एक साइड का ही किराया था उनके पास, तो एकदम हताश निराश सोच के आए थे कि हो तो जाएगा ही, भाई अब्दुल कलाम साहब थे, तो हुआ नहीं उनका एनडीए में। जाके किसी बाबा के पास जाके बैठे, उनसे बात करी कि नहीं हुआ, मैं बेकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने समझाया कि तुम किसी और बड़ी चीज़ के लिए नहीं है तो
ठीक है, लाइफ में बड़ी चीज़ें होती हैं, कई बार जो चाहते हैं वो भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो खड़े हैं या फिर जो सर लोग हैं वो हमेशा ही एक्सेल करते हुए आए हैं या फिर हमेशा ही एकदम उनके 100 आउट ऑफ 100 रहे हैं हमेशा। सबको ही गिरते पड़ते लुढ़कते आता है और यहाँ पे आके लेक्चर देने लग जाता है। तो याद करो अगले 10 साल बाद क्या पता आप यहाँ पे खड़े हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं आपको, आप पूछ सकते हो यार कोई है किसी के मन में, तो आप ऐसे ही बीच में टोक दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ है क्या किसी के मन में कि घंटे कितने पढ़ने हैं, यही रहता है ना सबके। तैयारी क्या करनी है, नंबर कैसे लाने हैं। हाँ, नंबर की बात में बताओ, सुनो, नंबर कैसे लाने हैं। नंबर कभी पढ़ने से नहीं आते। नंबर कभी पढ़ने से नहीं आते, नंबर लिखने से आते। समझ में आया? समझ में आया? मैं तुम्हें कॉपी चेक करने के लिए दे देता हूँ किसी की, ठीक है। एक बच्ची होगी, एक बच्चा होगा जिसकी राइटिंग, बच्चों की तो क्या ही अच्छी होगी, बच्ची की किसी की अच्छी होगी। तो किसी की राइटिंग अगर अच्छी है, तुमने उसकी कॉपी देखी, तुम उसे 1 नंबर फालतू देके हटोगे हर क्वेश्चन में। हाँ है ना? हाँ बोलो, है ना? राइटिंग अच्छी, मेरी राइटिंग एकदम बेकार थी। मतलब मेरा एग्जाम समझ लो कि एक होता है अनपढ़, एक होता है कुपड़। मैं कुपड़ से भी गया था, राइटिंग मेरी बहुत बेकार थी। तो राइटिंग का फिर मैंने मेहनत करी। मेहनत क्या करी, अच्छी तो हो नहीं सकती, 10वीं पार हो गई, 12वीं पार हो गई, नहीं हाँ 8वीं 9वीं इतना हो गया, मैंने बोर्ड आ गया। मैंने कहा कैसे किया जाए, अब जुगाड़ बैठाओ, कुछ शब्द अपने अच्छे कर लो। जैसे काम में हमेशा लोग गंदा लिखते हैं, कुछ शब्द, मैडम की टेक्निक है। कुछ शब्द अपने अच्छे कर लो, कुछ शब्द सही से लिखने स्टार्ट कर दो। जो हमेशा गंदे लिखते हो अपनी कॉपी देखो खुद दिख जाएगा, एक आध शब्द हमेशा गंदे होते हैं। अंडरलाइन करना सीख जाओ, थोड़ा तेज लिखने के बाद लास्ट में टाइम बचा लो कि उसको तुम सजा दोगे कि मास्टर कम से कम ये तो समझ ले कि बंदे ने मेहनत करी है, कि वो बेचारा गरीब है राइटिंग से, तो उसने थोड़ा अलग जगह पे एफर्ट्स करे, ठीक है। प्रेजेंटेबल आंसर करो, पॉइंट्स में आंसर लिखो, ठीक है। पैराग्राफ सारा लिख के रख दो कि पूरा आपने सब्जी बनाई और इकट्ठी रख दी पूरी की पूरी, उसके बाद गार्निशिंग करो, थोड़ी सी हल्का सा धनिया डालो, हल्का सा उसमें साइड में गाजर लाल करके। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ठीक। और टाइम वाइम का तो यार देखो ये है कि सचिन ने कहा था एक बार कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, हाँ रे तुम मफलर तुमसे ही बोल रहा हूँ यार। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, दोबारा बोलो, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू डू नॉट सी द वॉच। आप घड़ी नहीं देखते हो अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो। सचिन घंटों घंटों खेलते रहते थे, बैटिंग का मौका दूसरे को नहीं देते थे, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है खाली कि आप अगर किसी चीज़ को सही से मन कर रहा है, उस चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, अलग नहीं लगेगा उस चीज़ से, फिर मन वही है। और डर भी होता है, क्या करेंगे, नौकरी कहाँ से लगेगी फिर। ये तो प्राइमरी डर रहता है, ठीक है। और क्या बताएं आपको, मेहनत सबको ही करनी पड़ती है यार, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है, ये तो फैक्ट है। जो कहानियों में सुनते हैं ना, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वाकई में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हार्ड वर्क से कभी पीछे मत हटना भैया, ठीक है। हार्ड वर्क को ऐसे बना लो कि हाँ बाकी सब तो चलो ऊपर से आता रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क हमारा बेसिक रहना चाहिए हमेशा। तुम्हें जैसे कहते ना कुत्तों की तरह मेहनत करनी है, लिटरली करनी है, ठीक है। छोड़ दे सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, खोया राम ने था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो ऐसे ही कोई श्री राम नहीं बन जाता है, कई जंगलों की यात्राएं होती हैं, कई राक्षसों का वध होता है, ठीक है। और भैया फेलियर हैंडल करना धीरे धीरे सीखोगे, ये मत सोचना कि लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज ऐसे करके कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। मजे से अभी जो टाइम है मस्ती करो, बढ़िया टाइम, और हर टाइम बढ़िया है, ठीक है। ये मत सोचना कि आगे आके मजेदार टाइम आने वाला है, जो पीछे चला गया वो अच्छा था, अभी वाला भी उतना ही बढ़िया, ठीक है। अभी पुलिस की वर्दी में बैठे हो, ये भी बहुत बढ़िया चीज है यार, बाद में याद करोगे। ठीक है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जाओ में साव्या हस्ते, दाएं हाथ में आपके मेहनत है तो बाएं हाथ में सफलता आई जाएगी। और क्या बताएं, हम्बल रहिए, लेक्चर नहीं है यार, सीरियसली कह रहा हूँ, हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है। उठने की क्षमता मिलती है उसी से, कुछ दिक्कत आती है बाद में अगर। रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। वर्ड्स नहीं है, एक्शन में लाइए प्लीज। माँ अनपढ़ है, बाप अनपढ़ है, ऐसा नहीं होता है,
बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आपकी चाय में रोज तुलसी डालते हैं वो। जब तक साइंटिस्टों ने बताई नहीं थी तब भी डाल रही थी वो माँ हमारी। और बाकी आपके ऊपर है, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो। बुलंदी देर तक किस शख्स के खेमे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये राणा साहब का शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के खेमे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। एक ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, एक ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत नहीं देखी, माँ देखी। चलो मैं अपना सुना देता हूँ। 12th के बाद जब मैं गया था कॉलेज तो मैंने क्या लिखा था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को माइक दे दूंगा, नहीं तो फिर बोर हो गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं। कि मैं जब घर से निकलता हूँ मेरी माँ मुस्कुराती है। मैं जब घर से निकलता हूँ मेरी माँ मुस्कुराती है। मैं जब घर से निकलता हूँ मेरी माँ मुस्कुराती है। मुझे मालूम है वो हंस के आंसू को छुपाती है। कि बड़ा ही दर्द होता है बिछड़ने का यूं अपनों से, बड़ा ही दर्द होता है बिछड़ने का यूं अपनों से, बंधा बिस्तर बताता है टैची भी बताती है। मैं जितना तेज चलता हूँ, हम जितना आगे आते जाते हैं अपने कॉलेज में, करियर में, हमारे घर परिवार दोस्त सब पीछे छूटता चला जाता है। कि मैं जितना तेज चलता हूँ, मैं जितना तेज चलता हूँ वो पीछे छूट जाता है। बनाता हूँ मैं किस्मत को मगर दिल टूट जाता है। कहीं 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 आंसू न दिख जाएं ये पापा सोचते होंगे, कहीं कहीं आंसू न दिख जाएं ये पापा सोचते होंगे, बहाना धूल का करके जब आंखें पोंछी जाती। बड़ा गहरा था रिश्ता वो मेरा गाड़ी से गलियों का, बाइकर बैठे होंगे पीछे की, बड़ा गहरा था रिश्ता वो मेरा गाड़ी से गलियों का, अगर तुम पूछना चाहो तो सड़कें खुद बताती। बड़ा ही दर्द होता है अकेलेपन में जीने का, मुझे रो रो के कल मेरी ये खामोशी बताती है। चलिए धन्यवाद। कोई आपके मन में कुछ हो तो बता दो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे दोस्त? चलिए थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बिना कुछ पूछे। धन्यवाद।